हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज मौर्य फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आपके 9th के बाद 10th में आएगा, 11th में आएगा, 12th में आएगा, तो सारी क्लासेस में आएगा। तो उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसीलिए। तो देखिए इसमें हम क्या सीखेंगे। देखिए बेसिकली इसका जो काम है, इस चैप्टर का काम है हमें बताना कि प्लेन में कोई पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे। सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, वो ये चैप्टर बताएगा आपको। तो इतना ही हमारे क्लास 9 के बेसिक्स में है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे 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 आगे बढ़ेंगे, मेरे कहने का मतलब है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। फिर देखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। फिर देखेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है। फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है देखेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम लोकेट करते हैं, कैसे दिखाते हैं एक प्लेन में, वो सब सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा इंसाइट मिला होगा कि इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन व्हाट इट इज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर पोजिशन ऑफ पॉइंट्स on the plane is defined with the help of ordered pair of numbers. That means कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी पॉइंट की लोकेशन को या पोजीशन को दिखाने के लिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स को यूज़ करते हैं। मतलब आपने कभी 3,4 देखा होगा, तो इसमें देखिए दो नंबर्स हैं जो कि पेयर है, क्योंकि दो है, दैट मीन्स देयर इज अ टू नंबर दैट इज पेयर ऑफ नंबर्स, राइट। तो इनको एक ऑर्डर से दिखाया जाता है। ये नहीं कि आप पहले इसको दिखा दोगे, इसको दिखा दोगे, फिर इसको दिखाओगे। एक पेयर होता है, मतलब ऑर्डर्ड में होता है, मतलब एक्स और वाई बेसिकली बोलूँ तो किसी प्लेन में, जैसे ये प्लेन है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो इसे एक्स से दिखाते हैं, इसे वाई पे दिखाते हैं, राइट। ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। तो ये है एक तरह से, ये वाला एक प्लेन है, अगर देखा जाए तो ये प्लेन है। अगर इस पे दैट मीन्स इन दिस प्लेन इफ आई वांट टू लोकेट इट, आई वांट टू शो द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, एनी पॉइंट, तो आई विल शो लाइक दिस, राइट। तो हम इस तरह से दिखाएंगे किसी प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बताता है किसी की लोकेशन किसी प्लेन में कैसे दिखा सकते हैं, दैट मीन्स यूजिंग दीज पेयर्स, राइट। इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट, ठीक है, जो कि एक पेयर में होता है। तो ये थी डेफिनेशन। अभी आपको कुछ लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी, कुछ को थोड़ा कम आई होगी, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए अभी चैप्टर की शुरुआत है तो हर चीज़ समझ में नहीं आ सकती ना, जब चैप्टर ख़त्म होगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपकी एक नंबर लाइन हुआ करती थी, ठीक है, जो 0 से 1, 1, 2, 3 और 4 ऐसे आया करती थी। फिर 0 से इधर नेगेटिव हुआ करता था। तो कोई इंसान अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर जा रहा है या इधर आ रहा है, 0 से हम मेजर किया करते थे, पता चलता था कि इस डायरेक्शन में इतना जा रहा है, इतना यूनिट जा रहा है। जैसे कि मैं कहूँ 3 पे गया 0 से, तो आप कहेंगे इस डायरेक्शन में 3 यूनिट आगे गया, तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो 0 है इसी के परपेंडिकुलर दूसरा एक नंबर लाइन जाती है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस या वाई। और देखिए ये एक्स डैश, एक्स जो एक्स है यहाँ से जा रहा है, अगर मैं बात करूँ जहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव। अब देखिए ये भी यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, 1, 2, 3, 4, और यहाँ से नेगेटिव जाएगा, -1, -2, -3। तो यहाँ से ये पॉजिटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव, इधर से ये नेगेटिव, इधर से ये नेगेटिव। तो जहाँ पे भी ये एक्स डैश इसे कहेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे वाई और वाई डैश इसे कहेंगे वाई एक्सिस, राइट। अब देखिए जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, राइट। ओरिजिन क्या है, इसी से हम सारी चीज़ें सब कुछ मेज़र करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कोई इंसान यहाँ से यहाँ गया
दैट मीन्स एक्स पे 3 यूनिट गया, फिर मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ गया, दैट मीन्स ये वाई पे 2 यूनिट गया, एक्स पे 3 यूनिट, वाई पे 2 यूनिट। तो इसकी लोकेशन बताना है, इसकी पोजीशन बताना है विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। मतलब ऑरिजिन हमारा क्या है, एक रेफरेंस है। जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं ना, हम कहीं जैसे कि मैं अपने घर से गया 5 किलोमीटर दूर, तो कहा जाता है कि हाँ मैं घर से 5 किलोमीटर दूर हूँ। किसी ने फ़ोन करके पूछा आप कहाँ पे हो, तो आप कहते हो कि घर से 5 किलोमीटर दूर हूँ। तो मतलब कि रेफरेंस आपका क्या है, घर। लेकिन वही स्कूल से आप ज़्यादा किलोमीटर भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, तो रेफरेंस ज़रूरी है। वही चीज़ यहाँ पे ओरिजिन है। कोई इंसान यहाँ जाके खड़ा है, 3 यूनिट यहाँ और 2 यूनिट यहाँ पे वाई, x3 y2, तो उसको दिखाने का तरीका है 3,2, मतलब कि ये ऑर्डर्ड पेयर से दिखाया जा रहा है, जिसमें x पहले लिखा जाएगा और y बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पॉइंट कह लो इसको, या फिर पॉइंट कह लो, या इसी को कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। और एक्स डैश को एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के 2 नाम और भी होते हैं। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं, दूसरे नाम से कहते हैं एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस को दूसरे नाम से हम कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या होती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं, और एक प्लेन में बनी होती हैं ये दोनों। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है, जहाँ क्रॉस करती है उसको ऑरिजिन कहते हैं। और ऑरिजिन के राइट में जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन के वाई ऊपर जाएंगे ये वाई पॉजिटिव होता है, फिर ये वाई नेगेटिव होता है, ये एक्स इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर कोई भी पॉइंट को कैसे दिखाते हैं मैंने बताया कैसे निकालेंगे, तो यही पॉइंट है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। जैसे कि हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हुआ करती थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हुआ करते थे। ये दोनों एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट किया करते थे, जिसे हम बोलते थे ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था, 0,0। मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर ये एक्स डैश है, वाई डैश है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 1 2 -1 -2 ऐसे चलता चला जाएगा। ऐसे ही -1 -2 -3 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो देखिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका x भी 0 होगा, क्योंकि 0 पे ही है, y भी 0 का, इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि ये ये दोनों एक्सिस है, एक प्लेन में बने हुए हैं, और इस प्लेन को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देख रहे हो। और इन्हीं 4 पोर्शंस को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स, और इन क्वाड्रेंट्स को हम ऐसे दिखाते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, पहले अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दिख रहे हैं आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि सारे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, 4 में देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या है, x पॉजिटिव होगा, ये देखिए, y भी पॉजिटिव होगा, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए x क्या है, x नेगेटिव है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होगा। y तो पॉजिटिव ही होगा। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कि आपका इसमें x क्या होता है, थर्ड ये रहा, थर्ड में x क्या है, माइनस, ठीक है, नेगेटिव होगा। y क्या है, ये भी नेगेटिव है। अब फोर्थ में देखिए x क्वाड्रेंट आपका क्या है, फोर्थ में पॉजिटिव है, और y नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट का मतलब
यही होता है कि 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया और हर कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है नेगेटिव, ये देखते हैं। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि भाई किस कोऑर्डिनेट में है तो कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है कौन सी चीज़ नेगेटिव है। इसमें काफ़ी कुछ पता चलेगा उसकी पोजीशन के बारे में, किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में या कोऑर्डिनेट के बारे में। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे कोऑर्डिनेट और इसमें कौन पॉजिटिव है एक्स में वाई में या कौन नेगेटिव, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा बाद में, वो देखेंगे कैसे। फ़िलहाल के लिए आप इतना जानिए कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, और देखिए सारी चीज़ें प्लेन में बन रही है, मतलब 2 डायमेंशन में बन रही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब नई टर्म आती है कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन। तो बेसिकली व्हाट इट इज़ द प्लेन दैट कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड क्वाड्रेंट्स, मतलब कि ये ऐसा प्लेन है जो कंटेन करता है आपके एक्सिस और क्वाड्रेंट्स। एक्सिस मतलब कि जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी एक्स डैश और एक्स, वाई और वाई डैश, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है हमारी एक्स डैश और वाई डैश। तो और इसके अंदर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं एक प्लेन में बने होते हैं, आप खुद देखो ना, जो एक्सिस सब कुछ बना हुआ है एक प्लेन में बना हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिला के जिस प्लेन में बना हुआ है उसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जैसे एक्स वाई एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि एक्स और वाई के बीच बना हुआ है, मतलब जो प्लेन है उसी के ऊपर बना हुआ है हमारा एक्स वाई एक्सिस, तो इसीलिए एक्स वाई एक्सिस भी एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर बने, इसलिए कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं, 2 टर्म होते हैं, एक एक्सिस होता है और एक एक्सेसेस होता है। ठीक है, तो जब सिंगल एक्सिस होती है, जब 1 एक्सिस होती है तो हम सिर्फ एक्सिस कहते हैं। जब मोर देन 1 एक्सिस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा की बात की जाए, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बात की जाए, उस केस में एक्सिस को एक्सिस करके एक्सेसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ तो मैंने आपको बता दी। बाकी बहुत सिंपल सी बात है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, सिंपल सा प्लेन है भाई जिसपे आपके क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस बने हुए हैं या फिर एक्स वाई प्लेन बने हुए हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत सिंपल बेसिक डेफिनेशन आपकी कि भाई डेफिनेशन क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन एक्सिस क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। ठीक है, तो ये सब हमने जाना, पॉइंट कैसे दिखाते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। चलिए फिर करते हैं। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, 3, -5, 6,1 इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हमें ये सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ पे, देखिए ये होता है ग्राफ पेपर बनाया जाता है, तो यहाँ तो बना सकता है ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ये ग्राफ पे बनाया जाता है। ठीक, ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं खुद ही हाथ से बना देता हूँ ग्राफ पेपर कैसे होता है। ठीक है, तो उस पर ये सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है, तो खुद ही बना लेते हैं कि हम कार्टेशियन प्लेन, और उसमें एक्सेस वगैरह सब डाल देते हैं। अब देखिए हमें पता है कि ये होता है वाई और ये होता है एक्स एक्सिस, हम लोगों ने इसको कर रखा है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 तक गया है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है ना, तो 6 और 5 -5 तो थोड़ा लंबा ले लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये होता है हमारा, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ठीक है, तो हम लेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम खींच लेते हैं, और यहाँ पास नेगेटिव में चला जाएगा 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे यहाँ पे भी -2 3 4 5,
यहाँ पे 6 लेते हैं, ठीक है। तो -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, वी विल लोकेट द फर्स्ट पॉइंट 5 0। अब देखिए 5 0 में 5 होता है, ये x होता है, ठीक है। पहला जो होगा, जो भी होगा x होगा और सेकंड वाला y होगा। तो 5 0 मतलब कि x 5 और y 0, मतलब कि x 5 ये हो गया आपका, और y 0 का मतलब ये y 0 कहाँ, इसी पे रहेगा, ठीक है। देखिए y 0 हमेशा x एक्सिस पे होता है और x हमेशा x 0 होता है हमेशा y एक्सिस पे। याद देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा y 0 होता है x एक्सिस पे, इसका कॉन्ट्रेरी हमेशा y 0 होता है x एक्सिस पे और x हमेशा 0 होता है y एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x हर जगह 0 ही मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए y हर जगह 0 मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है आपका ये हो गया, सिर्फ ये, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ मार्क, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया। अब सेकंड का 0 5, मतलब x 0 है y 5 है, x 0 किस पे होता है, इस पे होता है, और y 5 ये है, ठीक है। तो ये हमारा ये 5 0 आया था और ये 0 5 से मान लेते हैं b पॉइंट, ठीक ठीक, क्योंकि x इस पे 0, मैंने बताया कि y पे ही x 0 रहेगा। अब आता है 2,5, मतलब कि x2 y5, x2 ये हो गया और y5, तो इसको ऐसे देखिए, इसके पैरेलल खींच लेंगे। पहले ये 2 जाएंगे, 5 करना है तो y है ना, तो ऐसे 2 y के पैरेलल जाएगा 5 तक, तो ये आपका C पॉइंट मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 5, ठीक, क्लियर है। तो हमेशा जो भी करना है पैरेलल लेना है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, 5 2, मतलब x5 और y2, x5 तो ये रहा यहाँ से y2 ये यहाँ, तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल जहाँ कट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा। देखिए 5 और ये 2 ऐसे पैरेलल लेके आएंगे और ये इसके पैरेलल लेके आएंगे, मतलब कि जब भी हम x खींचेंगे तो y के पैरेलल होगा और जो y खींचेंगे तो x के पैरेलल होगा, और जहाँ दोनों कट करेगा तो वही पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से D पॉइंट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 2। अब पहला पॉइंट है -3 और 5, -3 मतलब x का -3 y का 5, -3 ये रहा, y का 5 ये रहा, तो इसके पैरेलल ये खींचेंगे -3 और x के पैरेलल 5 खींचेंगे तो यहाँ कटेगा, तो -3 और 5 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं पॉइंट E, ठीक है। और ये +3 -5, तो x का +3 और y का -5 ऐसा होगा ना, x का +3 ये रहा, y का -5 ये रहा, तो इसके पैरेलल एक खींच लो और इसके पैरेलल खींच लोगे, तो ऐसे आपको ये दिखाना नहीं है, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन हो। तो ये कितना हो जाएगा, x का 3 y का -5, तो इसको हम मान लेते हैं ये E था, इसको F मान लेते हैं इस पॉइंट को। ये हो गया 6 1, x का 6 y का 1, x का 6 ये रहा, y का 1 ये रहा। अब देखिए ये आ गया आपका, ये जी F था, ये G मान लेते हैं, 6 1 आ गया। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट को बहुत आसानी से लोकेट कर देते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके सिलेबस में बेसिक्स में इतना ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बाकी इसके एडवांस में आप पढ़ेंगे 10th में। तो अभी के लिए इतना काफ़ी आपके जानने के लिए। इस रिलेटेड क्वेश्चन बुक में करिएगा, अगर नहीं आता समझ में तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक था इसीलिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपका सवालों का जवाब दूंगा। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। एंड नाउ थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, and stay learning, stay growing. Thank you very much.